नरेंद्र मोदी अज 75 सालों के हो गए ने। पीएम नरेंद्र मोदी का अज जन्मदिन है और इसलिए जिहड़ा है गुरु घर दे विच अरदास भी की गई। गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे अरदास की गई है। बीजेपी आगू मनजिंदर सिरसा भी इस दौरान मौजूद रहे। वाराणसी दे विच गंगा आरती जिहड़ी है वो की गई। दस दिए कि पीएम नरेंद्र मोदी जिहड़े ने अज 75 सालों के हो गए ने, इसे नूं लैके अरदास की जा रही है। कुछ थावां दे उपर आरती जिहड़ी है वो भी उन्हां दे नाम दे उपर की जा रही है। अज पीएम नरेंद्र मोदी 75 सालों के हो गए ने, इसे नूं लैके उन्हां नूं वख-वख लोग जिहड़े ने वख-वख सियासी हस्तियां भी ਵਧਾਈਆਂ दे रही ने। तो पीएम के लिए गुरु घर दे विच भी अरदास की जा रही है। गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अरदास की गई। बीजेपी आगू मनजिंदर सिंह सिरसा जिहड़े ने वो भी इस दौरान मौजूद रहे और वाराणसी दे विच भी दस दिए कि गंगा आरती जिहड़ी है वो की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अज 75वां जन्मदिन है। मोदी नूं उन्हां दे जन्मदिन के उपर दुनिया भर तो ਵਧਾਈਆਂ मिल रही ने। दस दिए कि कांग्रेस रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने भी एक्स के उपर पोस्ट करके पीएम नरेंद्र मोदी नूं जन्मदिन दी ਵਧਾਈਆਂ दित्तियां अते चंगी सेहत की शुभकामनावां जिहड़ियां ने वो भी पीएम नरेंद्र मोदी नूं दित्तियां गईयां। तां अज देश भर दे विच कई थावां दे उपर पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। दस दिए कि गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे भी अरदास की गई। इस दे नाल ही गंगा आरती भी की गई। उधर वख-वख सियासी हस्तियां जिहड़ियां ने वो भी पीएम नरेंद्र मोदी नूं उन्हां दे जन्मदिन ते ਵਧਾਈਆਂ दे रही ने। तो वाराणसी दे विच भी पीएम की लंबी उम्र के लिए गंगा आरती की गई अते चुन्नी चढ़ाई गई। उधर अमित शाह बोले कि विश्वास, अपनापन अते समर्पण ही मोदी की सिक्ख्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्टोरी पोस्ट करके जुड़े कुछ किस्से भी शेयर किए। इस दे नाल ही दस दिए कि राष्ट्रपति के वल्लों भी पीएम नरेंद्र मोदी नूं ਵਧਾਈ दित्ती गई है। ਤਾਂ पीएम नरेंद्र मोदी जिहड़े ने 75 सालों के हो गए ने, उन्हां दे जन्मदिन नूं लैके देश भर दे विच बीजेपी के वल्लों जश्न भी मनाया जा रहा है। दस दिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वल्लों भी उन्होंने ਵਧਾਈ दित्ती गई, जिथे उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नूं जन्मदिन दी हार्दिक ਵਧਾਈਆਂ अते शुभकामनावां। बंगला साहब में जहां मोदी जी के सेज आपता के उनकी चढ़ती कला के लिए कल से अखंड पाठ साहब रखे थे। आज भोग पड़े, अरदास हुई। हमने यही विनती करी है परमात्मा के चरणों में, वाहिगुरु गुरु साहब के चरणों में, कि मोदी जी को यहां लंबी आयु दे परमात्मा, उनको काम करने का इसी तरह जज्बा दे, पूरे देश के अंदर इसी तरह वो लंबी सेवा कर सकें और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से भारतवर्ष का नाम हुआ है, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे आर्थिक सुरक्षा की बात हो, चाहे बाहरी सुरक्षा की बात हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, देश ने आज एक अलग मुकाम पर पहुंचा है। दिल्ली के अंदर पिछले 11 साल से जब से प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में सरकार नहीं थी और जो काम भी उन्होंने अच्छे किए उसकी बजाय भी उनको बुरा भला बोला जाता था। आज हम सब सिख मिलकर जो उनकी योगदान है उसके लिए उनकी चढ़ती कला की अरदास कर रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहब में अखंड पाठ साहब के आज भोग डलने के बाद। आज गुरुद्वारा बंगला साहब में जहां मोदी जी के सेज आपता के उनकी चढ़ती कला के लिए कल से अखंड पाठ साहब रखे थे। आज भोग पड़े, अरदास हुई। हमने यही विनती करी है परमात्मा के चरणों में, वाहिगुरु गुरु साहब के चरणों में, कि मोदी जी को यहां लंबी आयु दे परमात्मा, उनको काम करने का इसी तरह जज्बा दे, पूरे देश के अंदर इसी तरह वो लंबी सेवा कर सकें और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से भारतवर्ष का नाम हुआ है, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे आर्थिक सुरक्षा की बात हो, चाहे बाहरी सुरक्षा की बात हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, देश ने आज एक अलग मुकाम पर पहुंचा है। दिल्ली के अंदर पिछले 11 साल से जब से प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में सरकार नहीं थी और जो काम भी उन्होंने अच्छे किए उसकी बजाय भी उनको बुरा भला बोला जाता था। आज हम सब सिख मिलकर जो उनकी योगदान है उसके लिए उनकी चढ़ती कला की अरदास कर रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहब में अखंड पाठ साहब के आज भोग डलने के बाद। आज गुरुद्वारा बंगला साहब में जहां मोदी जी के सेज आपता के उनकी चढ़ती कला के लिए
कल से अखंड पाठ साहब रखे थे, आज भोग पड़े, अरदास हुई। हमने यही विनती करी है परमात्मा के चरणों में, वाहिगुरु गुरु साहब के चरणों में, कि मोदी जी को यहाँ लंबी आयु दे परमात्मा, उनको काम करने का इसी तरह जज्बा दे, पूरे देश के अंदर इसी तरह वो लंबी सेवा। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਥਿਰਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥਿਰਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ तमाम ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿੱਥੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਪਖਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪਖਵਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हमारा भी फर्ज बन देखिए, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में आज दिल्ली में बहुत बड़ा रक्तदान कैंप लगा है। प्रधानमंत्री जी रात दिन देश की सेवा करते हैं और ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है उस महान सेवा में अपना योगदान डालना। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी कैबिनेट में हमारे एमएलए साहबान ने, पार्टी कार्यकर्ताओं और दिल्ली के लोगों ने आज बड़े स्तर पर रक्तदान करके जो महान दान है वो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के रूप में आज किया है। और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि ऐसा देश का सपूत जो देश की सेवा में समर्पित है और जिसको अमेरिका तक के ट्रंप जो भी बधाई देते हैं उसके लिए महान रक्तदान करना ये अपने आप में बड़ी बात है। विपक्ष कह रहा है कि पीएम के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस का नाम किया जाएगा, कई ऐसी अन्य उनकी योजनाओं को लेकर विपक्ष लगातार। भी देखिए, तो कोई शक नहीं है कि कांग्रेस बेरोजगार हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि आरजेडी बेरोजगार हो गई है।
इसमें कोई शक नहीं है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से यादव साहब हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, इन सब तो बेरोजगार हुए हैं, तो इनको तो बेरोजगार दिवस मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रोजगार से खुद बेरोजगार हो गए, इनकी सत्ता चलेगी, तो इनके लिए तो बड़ी तकलीफदायी दिन है ही है ये। देखिए माननीय मुख्यमंत्री 140 करोड़ भारतीयों के प्रेरणा के स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उन्होंने हमेशा सेवा को ही परम धर्म माना है और अपना पूरा का पूरा जीवन 140 करोड़ भारतीयों के और देश की प्रगति को ही समर्पित करा है। स्वाभाविक सी बात है कि इसीलिए उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके जन्मदिन को हम सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अथक प्रयासों से यहाँ पर आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने एक रक्तदान शिविर भी लगाया, जहाँ पे स्वयं मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आकर रक्तदान किया है। आप सभी से भी अनुरोध है कि मोदी जी के जन्मदिन पर कृपया किसी दूसरे लोगों की मदद भी करें, जनता की सेवा करें, यही उनके लिए बेस्ट बर्थडे ट्रिब्यूट होगी। धन्यवाद। 140 करोड़ भारतीयों के प्रेरणा के स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा और उनका साथ बहुत पुराना है। 1992-93 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, कश्मीर की घाटी में आतंक चरम पर था, कांग्रेस की सरकार थी, श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने की कोई सोच नहीं सकता था। तब पार्टी ने फैसला किया पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का, आतंकवाद को चुनौती देने का, और तय किया कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकलेगी कन्याकुमारी से श्रीनगर के लाल चौक तक। अलग जगाते हुए, जागरण का मंत्र फूंकते हुए श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराएंगे डॉक्टर जोशी। सवाल था ऐसी यात्रा जिसकी राह में कदम कदम पर खतरा है। इस यात्रा से जनता को जोड़ना, पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोना, सफलतापूर्वक यात्रा का संयोजन करना, ये कौन करेगा? तब एक ही नाम याद आया, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। वो यात्रा के प्रभारी बनाए गए। मेरी पहली मुलाकात उनसे उसी समय हुई। मैं तब विदिशा से सांसद चुना ही गया था। यात्रा से नौजवानों को जोड़ने के लिए केसरिया ब्रिगेड बनाई गई और मुझे केसरिया ब्रिगेड का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया। और तब मोदी जी से मिलने का सौभाग्य मिला। पहली बार मैंने देखा एकता यात्रा से जनता को जोड़ने के लिए कितने आइडियाज उनके पास थे। उन्होंने कहा कि एक ही यात्रा क्यों निकले, लेकिन जगह जगह से उपयात्राएं उसमें जुड़ेगी। अलग जगाते हुए, जागरण का मंत्र फूंकते हुए, भारत माता की जय के उद्घोष करते हुए, देश का हर हिस्सा क्यों ना जुड़े यात्रा से। और तब उपयात्रा निकालने का निर्णय लिया गया जो मुख्य यात्रा से अलग अलग स्थानों पर जुड़ेगी। एक उपयात्रा निकालने का दायित्व मुझे भी मिला। जबलपुर, मंडला, बैहर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर से होते हुए होशंगाबाद में मुख्य यात्रा से मिलनी थी। केसरिया ब्रिगेड के संयोजक के नाते भी मैंने देश भर का उस समय दौरा किया था। और तब मैं आश्चर्य से देखता था दिनों रात मेहनत करते हुए मोदी जी समाज का हर वर्ग यात्रा से जुड़े, इसके लिए नए नए कार्यक्रम सुझाते और उनको क्रियान्वित करते हुए नरेंद्र मोदी जी। मेरा और उनका साथ बहुत पुराना है। 1992-93 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, कश्मीर की घाटी में आतंक चरम पर था, कांग्रेस की सरकार थी, श्रीनगर के उधर राजनाथ सिंह ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तमाम बीजेपी लीडरशिप ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी थे, उस समय जो उन्होंने यात्रा की थी पूरे भारत की, उस दौरान उसके कन्वीनर के रूप में मोदी जी ही दायित्व निभा रहे थे। उस समय उनसे हमारी भेंट झांसी में हुई थी और झांसी में जोशी जी के बोलने के पहले वो
उन्होंने 1-2 मिनट 4 मिनट तक अपने भी विचार व्यक्त किए थे, और मैंने देखा कि उनको विषय को प्रस्तुत करना और उनकी बोलने की शैली, ये सब बहुत ही प्रभावी थी, ऐसा मैंने अनुभव किया। तो मुझे लगा कि जो बीजेपी की लीडरशिप है उसमें कोई एक फ्यूचर है तो मोदी जी हैं। मेरे मन के अंदर उसमें भाव पैदा हुआ। 2006 से जनवरी से ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, तो उस समय तो हमारी भेंट मुलाकात बराबर होती रही है, और मैंने उस समय भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी देखा कि उनके सुझाव बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे, बहुत ही सटीक और सांगठनिक दृष्टि से भी जो कि प्रासंगिक कहे जाएं, ऐसे सुझाव उनके हुआ करते थे। पर्सनल डिसिप्लिन का जहां तक सवाल है, इलेक्शन कैंपेन समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद फिर वो आए हमारे यहाँ, मैं सोखा रोड पर रहता था रेजिडेंस पर, अध्यक्ष जी आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूँ, मैंने अपना कैंपेन का काम पूरा कर दिया जो दायित्व आपने दिया था। तो इस प्रकार के डिसिप्लिन वो पॉलिटिकल वर्कर थे, और अपनी टीम के साथ बराबर जो है जॉली मूड में रहते हैं। कभी कोई बाहर देखे लोगों को लगता होगा कि इतना वर्कलोड है, ये है, बड़े वो तनाव में रहते होंगे, ऐसा नहीं। मोदी जी को इस रूप में मैंने नहीं देखा। एक से एक किस्से और कहानियां आज भी सुनाते हैं, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है उस समय। संगठन के काम करने में भी, मैंने जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर, वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जब घोषित हुए थे उस समय भी, और फिर बाद में प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित हो जाने के बाद लगभग देश के 17-18 राज्यों में हमारा उनका साथी दौरा हुआ था। तो उस समय भी इलेक्शन कैंपेन को कैसे आगे बढ़ाना, क्या करना, इसमें तरह तरह के सुझाव दिया करते थे, जो कि वास्तव में कैंपेन को प्रभावी और सफल बनाने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी थे। जब मुझे बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने कई विदेश यात्राएं पहले ही कर ली हैं, मैंने मुख्यमंत्री वगैरह बनने के पहले ही जब संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे थे, उस समय भी मैंने समाज को समझने की, केवल अपने देश समाज के को समझने की नहीं, बल्कि पूरा विश्व को समझने की एक उनके मन के अंदर हैंकरिंग, जिसे कहते हैं ललक, मुझे लगता है कि बचपन से ही रही है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी थे, पीएम नरेंद्र मोदी ਦੇ 75ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। उत्तराखंड सीएम धामी दे वल्लों बूटा लगाया गया था। 75 साल के हो गए ने पीएम नरेंद्र मोदी। इस दौरान बीजेपी दे वल्लों सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। देश भर दे विच सफाई अभियान चलाया जा रहा है और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दे वल्लों भी इस मौके सफाई की गई। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी जिहड़े ने सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दे नाल ही दस दिए कि बीजेपी लीडर्स दे वल्लों बूटे भी लगाए गए ने। बीजेपी लीडरां दे वल्लों बूटे लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सीएम धामी दे वल्लों भी बूटा लगाया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी जिथे 75 साल के हो गए ने, देश भर दे विच बीजेपी दे वल्लों पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस दौरान सफाई अभियान जिहड़ा है वो भी चलाया जा रहा है। इस दौरान दस दिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिहड़े ने सफाई अभियान दे विच हिस्सा लैंदे हुए दिखाई दिते। इस दे नाल ही तमाम बीजेपी लीडर्स दे वल्लों पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके के उपर बूटे भी लगाए गए। तो दस दिए कि पीएम मोदी 2014 तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री के वजों सेवा निभा रहे हैं। मोदी 2001 तो 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री सन। मोदी वाराणसी तो लोक सभा के सदस्य हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मैंबर भी ने, जो कि इस नाल ही दस दिए कि 2024 दी चोणां दे विच राष्ट्रीय जमहूरी गठजोड़ की जित तो बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू तो बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री ने जो लगातार तीजी वार प्रधानमंत्री बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो बाहर लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री ने। तो दस दिए कि पीएम मोदी जवाहर लाल नेहरू तो बाद दूजे अजिहे प्रधानमंत्री ने जो कि लगातार तीजी बार जिन्हों के वलों जित हासिल की गई है। 2014 तो पीएम मोदी लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और अज उन्होंने 75वां जन्मदिन जिहड़ा है मनाया जा रहा है। अज पीएम मोदी 75 साल के हो गए हैं। देश भर के बीजेपी के वलों
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਧਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਸ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ तमाम ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਗਾ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅੱਜ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज का ये गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले उनके योगदान का आज ये अभिनंदन है। हमारे लिए उनका जीवन साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की ये प्रेरक यात्रा है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण के ये सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल पद के लिए नहीं बल्कि सेवा, त्याग और ईमानदारी के प्रयासों से